हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय दोस्तों। मैं आज आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूँ और उस संदेश का मुख्य बात ये है कि क्या हम परमेश्वर की बुलाहट को पूरा कर रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे हम परमेश्वर की बुलाहट को पूरा कर सकते हैं। इस बात को आज हम देखना चाहते हैं। हम लोग देखेंगे कि क्या हम मनुष्यों की रीति के अनुसार कार्य कर रहे हैं या परमेश्वर की रीति से काम कर रहे हैं। हमको देखना है आज कि मेरे प्रियो, हम किस बुलाहट में चल रहे हैं। हमें न केवल हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में स्वर्ग से सुनना है, बल्कि यहाँ तक पहुँचने हेतु या वहाँ तक पहुँचने हेतु हमें परमेश्वर के निर्देशों की आवश्यकता होती है। परमेश्वर की दिशा निर्देश की हमें ज़रूरत पड़ती है। हमें स्वयं के द्वारा बनाई गई रीतियों और स्वर्ग की बुलाहट को हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार हम अपने मनों से, अपने विचारों से कोई हम नीति बना लें और हम सोचें कि हम परमेश्वर की बुलाहट को पूरा कर लें, ये असंभव है। दोनों परमेश्वर से प्राप्त होना चाहिए। हमें बुलाहट और उसकी योजना परमेश्वर से प्राप्त होना चाहिए। प्रेरित पौलुस इस प्रकार गलातियों की पुस्तक में लिखते हैं, उसका 1 अध्याय उसका 15 से 16 पद में इस प्रकार लिखा है। अपने अनुग्रह से परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैं मांस से न लहू से सलाह ली। मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं लिया, मैंने परमेश्वर का आत्मा से प्रेरणा लिया। और हम जिन चीज़ों का परमेश्वर की बुलाहट को पूर्ण करने में करते हैं, क्या वे विचार, क्या तरीके, क्या कार्यक्रम, क्या रणनीतियाँ, योजनाएं परमेश्वर की ओर से हैं या हमारी ओर से हैं। मेरे प्रियो, हमें देखना है क्या वह स्वर्ग से आते हैं या हम शारीरिक मनोविचारों से हम उसको प्राप्त करते हैं। उनके पीछे की प्रेरणा क्या है, कौन सी प्रेरणा से हमने किसी मनुष्य से प्रेरणा लिया, किसी व्यक्ति से प्रेरणा लिया, किसी टीवी चैनल से प्रेरणा लिया, किसी बुक से प्रेरणा लिया, किस चीज़ से हमने प्रेरणा लिया। क्या हम परमेश्वर का अनुसरण कर रहे हैं या किसी मनुष्य का अनुसरण कर रहे हैं। आज दुनिया में लोग मनुष्यों का अनुसरण कर रहे हैं। वो ऐसा कर रहा है, मैं भी वैसा करूँगा। उसने ऐसे चमत्कार किए, मैं भी चमत्कार करूँगा। उसका इतना बड़ा सेवा है, मेरा भी इतना बड़ा सेवा। उसके शब्द बहुत अच्छे हैं, हमारे भी बहुत अच्छे हैं। हमको वो नहीं करना। हमारे परमेश्वर की इच्छा को देखना है कि हम किस इच्छा से परमेश्वर ने हमें बुलाया। हमें अपने विचारों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में समर्पित करना है। जो भी हमारे विचार हैं, जो भी हमारे कार्य हैं, जो भी हमारी सेवा है, उसे हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा के समर्पित करने की ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है। हमारे भीतर परमेश्वर की सेवा और उसके राज्य के लिए कार्य करने का उत्साह होना चाहिए। हम जब काम करते हैं तो हमें आलसी नहीं होना, हमें लेज़ी नहीं होना। हम दूसरों के विचारों के अनुसार, दूसरों के कहने के अनुसार नहीं करना है। अगर प्रभु ने हमें बुलाहट दी है तो हमें वह करना है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, और उसके लिए हमें उत्तेजना होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। परंतु यह पवित्र आत्मा की अगुवाई में भी समर्पित होना चाहिए। उत्साह है, लेकिन क्या उत्साह है? क्या परमेश्वर की आत्मा के अनुसार आपका ये समर्पण है? क्या परमेश्वर की योजना से है? कई बार हम भीड़ के अनुसार चलते हैं। लोग जा रहे हैं, हमें इसलिए जाना है, नहीं जाना है। कि दूसरे जा रहे हैं इसलिए हमें जाना है। किसी ने हमें जाने के लिए कहा है, किसी ने हमें काम करने के लिए कहा है, किसी ने सेवा करने के लिए कहा है, कि किसी ने हमें इस काम के लिए धन दिया है, नौकरी दी है, पैसा दिया है, इसलिए कर रहे हैं। नहीं, जिस काम को आप कर रहे हैं उसे निस्वार्थ कीजिए, उसे परमेश्वर की प्रार्थना में पूछकर अगुवाई में करिए। क्या बुलाहट परमेश्वर ने आपके लिए वो दी है, और हमें कहाँ जाना है जहाँ हमें वह भेज रहा है। क्या हमें वहीं जा रहे हैं जहाँ वो भेज रहा है, या हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं। आज हम एक वचन पढ़ रहे थे, दूसरा राजा उसका 22 अध्याय, उसके 20 अध्याय में भी उसका एक राजा हिजकिय्याह राजा है। लिखा है कि वो उसने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में भला था। 22वें राज्य में आते, जब 22वें अध्याय में आते, वहाँ पर भी एक राजा राज्य करता है। वहाँ पर एक महायाजक है हिजकिय्याह। हिजकिय्याह के समय एक व्यवस्था की पुस्तक मिली,
और वो भी सलाह देती कि हम परमेश्वर के अनुसार अपना काम करें। हमें कहाँ जाना है, हमारी कैसी बुलाहट है, उस बुलाहट के अनुसार काम करना है। परमेश्वर की बुलाहट को पूर्ण करने की कुंजी हर कदम और उसका मार्गदर्शन का हमें पालन करना चाहिए। हमें हमेशा परमेश्वर के मार्गदर्शन, उसकी बुलाहट की योजना और परमेश्वर की अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा समर्पित होकर उस बुलाहट को पूरा करना चाहिए। हमें दाएं या बाएं नहीं मुड़ना। यहोशू से भी परमेश्वर वचन कहता है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से अलग ना हटने पाए, तू इससे दाएं और बाएं ना मुड़ना। जो बुलाहट परमेश्वर ने दी है उसे छोड़कर आप भटक मत जाइए, अपने रास्ते को मत बदलिए। कठिनाइयाँ होंगी, परेशानियाँ होंगी, बीमारियाँ होंगी, क्लेश होंगे, घर में तंगी होगी, बहुत सारी बुराइयाँ होंगी, विरोध होगा, तकलीफ़ें आएंगी। मेरे प्रियो, अगर आप सीधा मार्ग पकड़ेंगे मंजिल आपको मिलेगी। यात्री मत बनिए, भटका हुआ यात्री मत बनिए। मंजिल की तलाश, मंजिल को गोल बनाकर, मंजिल को लक्ष्य बनाकर यात्रा कीजिए। मैं आशा करता हूँ लक्ष्य आपका है, मंजिल आपकी है, परमेश्वर आपकी बुलाहट को पूरा करेगा। प्रभु आपको आशीष दे।